हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेके आए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 7 ऑफ अकाउंटेंसी। कल हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था लेजर का इंट्रोडक्शन दिया था और उसका हमने डिस्कस किया था फॉर्मेट कि हमारा लेजर बनता कैसे है। उस पे हम चर्चा आज करेंगे कि हम एंट्रीज पोस्ट कैसे करते हैं। और साथ ही हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसका कॉन्सेप्ट हमारा था डेबिट इज़ इक्वल टू क्रेडिट, जो हमें काम आएगा लेजर में। अब ये जो क्वेश्चन है ये कल वाला ही क्वेश्चन है, इसकी एक बार एंट्रीज डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए, हमारी पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मतलब कैश हमारा एक असेट है, बिजनेसमैन एक असेट लेकर आ रहा है, वो बिज़नेस शुरू कर रहा है, कैपिटल ला रहा है, तो असेट हमारा इंक्रीज़ हुआ, वो हो गया डेबिट। और कैपिटल बिजनेस के लिए है लायबिलिटी, वो भी हो गई हमारी इंक्रीज़, वो हो गई क्रेडिट, LIC। फिर हुआ था हमारा ट्रांजैक्शन, रेंट हमने पे किया 5,000 रुपये। रेंट है हमारा नॉमिनल अकाउंट, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और हमारा गया क्या? हमारा गया एक असेट जो हो गया कम, तो वो हो गया क्रेडिट। हमारी एंट्री बनी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद द अमाउंट 5,000। कैश में रियल अकाउंट भी लगा सकते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो ये हो गई हमारी दूसरी एंट्री। अब थर्ड हमारी है, हमने सामान परचेज़ किया मोहन से 20,000 रुपीज़ का। परचेजेस है हमारे लिए एक्सपेंस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। मोहन है हमारा क्रेडिटर, क्योंकि उसने दिया हमें सामान उधार पे, तो हमारी ऑब्लिगेशन है कि हमने उसे पे करना है, तो लायबिलिटी हुई इंक्रीज, LIC से कर दो क्रेडिट। फिर नेक्स्ट एंट्री है हमारी, मोहन को हमने पे किया था फुल सेटलमेंट में 19,000 रुपये, देने थे 20,000। हमने उसे कहा था कि भाई 1,000 का तू हमें दे दे डिस्काउंट, तो ले ले 19,000 रुपये। तो मोहन जो हमारा क्रेडिटर था, हमारी लायबिलिटी था, वो हो गया हमारा कम, तो वो हो गया डेबिट। फिर हमने दिया क्या? हमने दिया उसको कैश, जो हमारी असेट है, असेट भी हो गई कम, तो वो हो गया डेबिट। फिर हमें मिला डिस्काउंट, डिस्काउंट है हमारी इनकम, हमें हो गया फ़ायदा 1,000 रुपये का, तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये हो गई हमारी 4 एंट्री। हमने इसका सिर्फ आपको रिवीजन कराया है क्योंकि कल हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, लेजर होता है हमारा कि हमारी एक तरह की ट्रांजैक्शंस को एक साथ लेकर आना। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से लेजर्स हमारे बनेंगे। पहला हमारा बनेगा कैश अकाउंट, सेकंड बनेगा कैपिटल, थर्ड बनेगा रेंट अकाउंट, कैश हो चुका। फोर्थ बनेगा हमारा परचेजेस, फिफ्थ बनेगा मोहन्स अकाउंट, और मोहन हो गया, कैश हो गया, और सिक्स्थ बनेगा हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड। तो हमारे जो 6 लेजर्स बनेंगे वो ये हैं, वो हैं कैश, कैपिटल, रेंट, परचेजेस, मोहन and discount received. These are 6 types of ledgers which are to be made. चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं हमारे लेजर्स की पोस्टिंग कैसे होनी है उनमें। देखिए, हमारी जो कैश की ट्रांजैक्शन थी वो थी हमारी कैश डेबिट टू कैपिटल, वो थी हमारी कैश डेबिट टू कैपिटल विद ₹1 लाख। एक और जो हमारी ट्रांजैक्शन थी
वो थी रेंट डेबिट टू कैश विद अमाउंट 5000। अब देखिए पोस्टिंग करते हैं इसकी। ये होती है हमारी लेजर की डेबिट साइड और ये होती है क्रेडिट साइड। तो हम बना रहे हैं कैश अकाउंट, मतलब कैश का लेजर बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एंट्री में हमारा कैश है डेबिट साइड में, तो हम चलेंगे कैश अकाउंट की डेबिट साइड में। और नाम क्या आएगा? नाम आएगा हमारा ऑपोजिट वाला, विच इज़ टू कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट साइड में हमारा आ गया टू कैपिटल अकाउंट विद द अमाउंट ₹1 लाख। मतलब जहाँ पे कैश हो, डेबिट में हो तो डेबिट में आ जाएंगे, क्रेडिट में हो तो क्रेडिट में आ जाएंगे, नाम लिख देंगे ऑपोजिट वाला। अब डेबिट में यूज़ होता है हमारा टू, क्रेडिट में यूज़ होता है हमारा बाय। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक। अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री इसकी। नेक्स्ट एंट्री है हमारी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसमें हमारा कैश अकाउंट है क्रेडिट में, तो हम आ गए कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में। नाम आएगा हमारा ऑपोजिट वाला और यूज़ होगा बाय। तो ये हो गया बाय रेंट अकाउंट विद द अमाउंट 5000। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गई हमारी एंट्री। अब लास्ट एंट्री जो थी हमारी वो थी मोहन्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। देखिए एंट्री थी हमारी मोहन डेबिट विद 20,000 टू कैश with 19,000 and to discount received 1,000। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा कैश है वो कैश है हमारा क्रेडिट साइड में। हम आ गए अपने कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में। नाम आएगा हमारा ऑपोजिट वाला। ऑपोजिट से मतलब क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट। तो यहाँ पे जो हमारा डेबिट में नाम है वो है मोहन, क्रेडिट में हम यूज़ करते हैं बाय, तो वो हो गया बाय मोहन्स अकाउंट। अब कैश हमारा यूज़ कितना हुआ है? यूज़ हुआ है 19,000। तो हम जो नाम लेंगे अकाउंट का वो लेंगे हम ऑपोजिट वाला, अमाउंट होगा हमारा कैश वाला जो कि है 19,000। अब देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि अगर कैश है तो यहाँ पे हमने टू कैश और बाय कैश ही क्यों नहीं लिख दिया? वो हमने देखिए इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर आप कैश अकाउंट बना रहे हैं तो आपको पता कैसे चलेगा कि कैश आया और गया कहाँ से। यहाँ आपको पता लग रहा है कि कैश जो हमारा आया वो आया कैपिटल की फॉर्म में, कैश गया तो गया रेंट के फॉर्म में, इसीलिए हम ऑपोजिट वाला नाम लिखते हैं। ठीक है, अब हमारा कॉन्सेप्ट लगने वाला है डेबिट इज़ इक्वल टू क्रेडिट। ज़्यादा क्या है? कम को ही ज़्यादा बनाया जा सकता है। वो कैसे? देखिए डेबिट है हमारा 1 लाख, तो क्रेडिट जो कि है हमारा 24,000 उसे हम बनाएंगे 1 लाख। तो ये हो गया डेबिट इज़ इक्वल टू क्रेडिट। बैलेंस क्या बचा? बैलेंस बचा 76,000, तो वो हो गया हमारा बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब ये हमारा बाय बैलेंस कैरी डाउन क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि देखिए अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो एक अकाउंटिंग ईयर जो कि होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो अगर 31 मार्च को आपके पास कोई सामान बचा तो आप उसे पूरा तो ख़त्म नहीं कर देंगे, आप उसे अगले साल लेकर जाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर जो आपका बैलेंस बचा 76,000 आप उसे लेकर जा रहे हैं अगले महीने with the name by balance carried down। और डेट क्या होगी? लास्ट डेट ऑफ द मंथ, जिस मंथ की ट्रांजैक्शन आप लिख रहे हैं। और लेके किस नाम से जाएंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन विद द स्टार्टिंग डेट ऑफ द नेक्स्ट मंथ।
अमाउंट आ गया 76,000। तो ये तो हो गया हमारा कैश अकाउंट। अब यहाँ पे वो कंफ्यूज मत कीजिएगा जो था डेबिट इज़ ग्रेटर देन क्रेडिट और क्रेडिट इज़ ग्रेटर देन डेबिट, वो कॉन्सेप्ट था हमारा मिसिंग जर्नल एंट्रीज का। ये है हमारा लेजर की बैलेंसिंग, वो कॉन्सेप्ट जर्नल एंट्री में काम आएगा। ये है हमारा लेजर में जहाँ हमने लिखा है कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन। ये तो हो गया हमारा कैश अकाउंट। चलिए एक अकाउंट और डिस्कस करते हैं और चीज़ें क्लियर होंगी। कैपिटल की हमारी एंट्री थी कैश डेबिट टू कैपिटल अकाउंट विद 1 लाख रुपीज़। अब हम बना रहे हैं लेजर अपने कैपिटल अकाउंट का। तो कैपिटल अकाउंट इस एंट्री में है क्रेडिट साइड पे, तो हम चलेंगे कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। नाम कौन सा आएगा? नाम आएगा ऑपोजिट वाला, और याद रखिए क्रेडिट में यूज़ होता है बाय। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय कैश अकाउंट विद द अमाउंट ₹1 लाख और डेट ट्रांजैक्शन की। फिर वैसे ही अब देखिए यहाँ पे और कोई ट्रांजैक्शन तो है नहीं, तो जो हमारा बैलेंस बचा वो बचा 1 लाख। तो डेबिट इज़ इक्वल टू क्रेडिट, तो अगले महीने जो हमारा बैलेंस जाएगा वो 1 लाख ही जाएगा, टू बैलेंस कैरीड डाउन। और फिर नेक्स्ट मंथ जो गया वो गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन विद ₹1 लाख। ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट का लेजर। चलिए नेक्स्ट रेंट अकाउंट का भी देखते हैं। रेंट अकाउंट की हमारी एंट्री थी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद द अमाउंट 5,000। अब रेंट का हम लेजर बना रहे हैं, तो मतलब हमें ये चेक करना है कि रेंट हमारा डेबिट में है। तो रेंट डेबिट में है तो रेंट अकाउंट की चलते हैं डेबिट साइड में। आगे डेबिट में यहाँ पे नाम आएगा वो आएगा ऑपोजिट वाला जो है टू कैश अकाउंट विद द अमाउंट ₹5,000। यहाँ पे भी कोई और एंट्री नहीं है हमारी, तो जो बैलेंस हमारा जाएगा वो 5,000 ही जाएगा नेक्स्ट महीने बाय बैलेंस कैरीड डाउन, और नेक्स्ट महीने आ गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैरी मतलब हम उसे लेकर आए अगले महीने, ब्रॉट डाउन नेक्स्ट महीने वो आ गया, मतलब कैरी करके हम लेके गए उसे अगले महीने। ये हो गया हमारा रेंट अकाउंट। ऐसे ही हमारा लेजर बनेगा परचेजेस अकाउंट का भी, और ऐसे ही बनेगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट का भी, जो कि आप खुद बनाएंगे, और फॉर्मेट ज़रूर ऐसे ही बनेगा। यहाँ डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, फिर सेम यहाँ पर, और ये लिखना मत भूलिएगा। ये हो गया हमारा लेजर। अब हम बात करेंगे जो मैंने आपको बताया कि मोहन का अकाउंट क्लोज हो जाएगा, मतलब फुली सेटल हो गया। तो देखिए मोहन की जो हमारी एंट्री थी, मोहन की हमारी एंट्री थी कि हमने गुड्स परचेज करे मोहन से। तो एंट्री थी हमारी परचेजेस डेबिट टू मोहन विद द अमाउंट 20,000। फिर हम मोहन को दे दिए हमने पैसे 19,000, तो मोहन हो गया यहाँ पर डेबिट 20,000 से, उसको हमने दे दिया कैश 19,000 और हमने उससे डिस्काउंट ले लिया 1,000 का। तो देखिए हम बना रहे हैं मोहन का लेजर। तो मोहन चेक करेंगे, परचेजेस डेबिट है तो मोहन है हमारा क्रेडिट में, ठीक है। तो हम चले मोहन की क्रेडिट साइड पे, नाम आएगा ऑपोजिट वाला, मोहन की क्रेडिट साइड हो गई ये, नाम आ गया बाय परचेजेस क्योंकि क्रेडिट में यूज़ होता है बाय, और अमाउंट आ गया 20,000। ये तो हो गई फर्स्ट एंट्री। अब दूसरी एंट्री में मोहन है हमारा डेबिट साइड में, हम चले मोहन की डेबिट साइड में, नाम आएगा ऑपोजिट वाला। अब यहाँ तो दो नाम है ऑपोजिट में, तो हम दोनों लिख देंगे। हमने लिख दिया
टू कैश अकाउंट 19,000, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,000। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने सीधा 20 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें जो मेंशन करना है वो करना है दो अकाउंट्स को, उनका सेपरेट अमाउंट, इसीलिए हमने 19 और 1 को सेपरेट करके लिखा है। अब जब इस अकाउंट की बैलेंसिंग की बात आती है तो देखिए, यहाँ भी टोटल है 20, यहाँ भी टोटल है 20, तो डेबिट इज़ ऑलरेडी इक्वल टू क्रेडिट। तो ये हो गया हमारा अकाउंट क्लोज, मतलब ये अकाउंट का बैलेंस कुछ नहीं बचा जो हम अगले महीने लेके जाएं, क्योंकि हमने उस अकाउंट को कर दिया फुली सेटल। इसीलिए हमारा कोई बैलेंस कैरी डाउन, कोई बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं बचा इसमें। तो ये हो गया हमारा क्लोजर ऑफ अकाउंट। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा लेजर। लेजर ऐसा टॉपिक है कि अगर आपको एक बारी समझ में आ गई पोस्टिंग, तो आगे आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेजर बहुत इजी टॉपिक है, एक बारी समझ में आना चाहिए। तो आई वुड से कि इसको रिवीजन कीजिएगा, 2-3 बार इसको बना के देखिएगा, बाकी आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो आप हमें प्यार देते रहिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गाइस, हैप्पी लर्निंग। कल हम आपके लिए और टॉपिक लेकर आएंगे और तरह तरह की एंट्रीज़ लेकर आएंगे, जर्नल की कुछ नई एंट्रीज़, और उसका फिर लेजर बनाएंगे। कीप लर्निंग, बाय बाय।